Hello friends, today we will discuss on the topic finite automata. In this topic we will cover what is finite automata and types of finite automata. तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा और उसके टाइप्स के बारे में। इस लास्ट वीडियो में वैसे हम लोग ऑटोमेटा और उसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसका हमने यूज किया था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल बीआई पाठशाला को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे कि आपको सारे अपडेट मिल सकें। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। So firstly, what is an automata? As you know that an automaton is defined as a system where energy, material and information are transformed, transmitted and used for performing some function without direct participation of man. जैसे लास्ट में हमने देखा था ऑटोमेटा क्या है, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ मैन हम लोग यूज करते हैं कोई भी एक ऑटोमेटिकली जिसे हम लोग यूज कहते हैं। So next is finite automata. An automaton with a finite number of states is called a finite automata. और फाइनाइट स्टेट मशीन होने की वजह से इसलिए हम लोग इसे फाइनाइट स्टेट मशीन कहते हैं, और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स की वजह से हम इसे फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। ओके, तो फाइनाइट ऑटोमेटा मींस फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? एन ऑटोमेटन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 5 टपल Q, sigma, delta, Q naught and F, where capital Q is a finite set of states, sigma is a finite set of symbols called the alphabet of the automaton, delta is a transition function, Q0 is the initial state from where any input is processed, means Q0 is the belongs to capital Q, and F is a set of final state, yeah, states of capital Q, where F is the subset of capital Q. So basically जो 5 tuples हैं Q, sigma, delta, Q naught, F, तो Q हमारा फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, पूरा स्टेट्स का सेट है पूरा एक, और सिग्मा अल्फाबेट्स का सेट है पूरा, डेल्टा इज ट्रांजिशन फंक्शन हम लोग यूज करते हैं दो अलग अलग तरीके से। एंड द नेक्स्ट इज फाइनाइट ऑटोमेटा क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। सो फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA, and second one is non-deterministic finite automata, that is known as NDFA or NFA. So classified into 2 types, and DFA and NFA. So first one is DFA. So in DFA, for each input symbol, ये थोड़ा ध्यान देने का है, one can determine the state to which the machine will move. Hence it is called deterministic automata. इसके इसी फीचर की वजह से, क्योंकि एक बार में एक सिंबल नेक्स्ट कहाँ मूव कर रहा है, इसी वजह से इसे deterministic automata कहते हैं। And it has a finite set of number of states. The machine is called deterministic finite machine or deterministic finite automata. मशीन में नंबर ऑफ स्टेट्स की फाइनाइट होने की वजह से हम लोग इसे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट मशीन और डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं। ओके, सो क्योंकि इसका फीचर क्या है, डिटरमिनिस्टिक होना, मतलब मींस वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब मूव कर रहे हैं तो फिक्स होना, हमारा ये डिफाइन कर रहा है डिटरमिनिस्टिक में। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो डेफिनेशन है is also represented by 5 tuples Q, sigma, delta, Q naught and F, where Q is the same finite set of states, sigma is a finite set of symbols called the alphabet of the automaton, delta is a transition function, यहाँ एक मैपिंग होती है where delta maps from capital Q into sigma tends to Q. अभी मैं बताता हूँ ऐसे फिर से, Q0 is the initial state from where an input is processed, Q0 belongs to capital Q, and F is a set of final state of capital Q means F subset of Q. तो यहाँ पर Q set of states है फाइनाइट, सिग्मा फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स हैं जिसे अल्फाबेट कहते हैं, डेल्टा जो ट्रांजिशन है वो मैपिंग करता है कैपिटल Q इनटू सिग्मा, मतलब जो स्टेट्स और ट्रांजिशन फंक्शन का जो अल्फाबेट का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ यूज में आता है। And the graphical representation of DFA. So the vertices represent the states. जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बात की जाती है DFA की, तो हम लोग कुछ चीजों को ध्यान में रखते हैं, जैसे the vertices represent the states. जो यहाँ पर जितनी भी स्टेट्स हैं वो हमारी जो वर्टिसेस हैं वो सारी स्टेट्स कहलाती हैं। जो आर्क्स हैं जो लेबल किया गया इनपुट अल्फाबेट के साथ, तो द ट्रांजिशन वो ट्रांजिशन डिफाइन करता है। इनिशियल स्टेट इज डिनोटेड बाय एन एम्प्टी सिंगल इनकमिंग आर्क, जो एक सिंगल लाइन दिख रही है वो हमारा इनिशियल स्टेट है, और फाइनल स्टेट इज इंडिकेटेड बाय डबल सर्कल। तो आप यहाँ फाइनल स्टेट जो Q2 है वो आप देख रहे हैं डबल
सर्कल से डिजाइंड है। तो इनिशियल स्टेट को हमेशा एक सिंगल एरो से, जो नॉर्मली दिखाई देता है, एरो को डिफाइन करता है, एंड आर्क जो डिफाइन कर रही है इनपुट अल्फाबेट के साथ वो ट्रांजिशन, और जो वर्टिसेस है वो हमारा स्टेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो उससे मिलकर ये पूरा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ दिख रहा है। Q0, Q1, Q2 तीन यहाँ पर स्टेट्स हैं और उनका ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है, जो वन स्टेट टू अनदर स्टेट मूव कर रहा है, ट्रांजिशंस हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स भी यहाँ गिवन है, इसके अलावा इनिशियल स्टेट दिख रहा है, फाइनल स्टेट दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है DFA का। क्यों है DFA ये? क्योंकि यहाँ एक फीचर है कि अगर Q0 से A एक जगह जा रहा है तो वो सिंगल जगह ही मूव कर रहा है, एक ट्रांजिशन एक इनपुट अल्फाबेट से एक ही जगह हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हम इसे DFA कहते हैं। आप कोई भी स्टेट देखेंगे, सब स्टेट पर अगर A एक जगह कहीं जा रहा है तो उसके अलावा दूसरी जगह कहीं भी नहीं जाएगा। सेम B अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा रहा है तो वो किसी तीसरी स्टेट पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेट से एक ही इनपुट अल्फाबेट के थ्रू ट्रांजिशन होगा, 2 या 3 नहीं होंगे। इसलिए हम उसे डिटरमिनिस्टिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन होता है कि हम वन स्टेट से दूसरे स्टेट पर कब मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं। एक अल्फाबेट से केवल एक ही मूवमेंट होता है, इसलिए हम लोग इसे डिटरमिनिस्टिक कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब प्रॉपरली डिफाइन है मूवमेंट हमारे स्टेट्स का, और ट्रांजिशंस भी प्रॉपरली डिफाइन है। ओके, तो ये हमारा एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो DFA का। और अब हम लोग इसमें आगे जो यूज में लेंगे वो हम लोग लेंगे इसमें स्टेट टेबल कैसे बनाएंगे, और स्टेट टेबल के साथ साथ मशीन का ऑटोमेटन किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जैसे देखिए, मैंने जो अभी यूज में लिया था वो मेरे पास ये डायग्राम है जो यहाँ पर दिया हुआ है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इसका ऑटोमेटन है, जो मशीन है, वो देखिए कैपिटल Q हमें 5 से बनता है। तो फर्स्ट वन इज कैपिटल Q। कैपिटल Q मींस फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, जो हमारे पास कितनी है, Q0, Q1, Q2। एंड सिग्मा इज इनपुट अल्फाबेट, जो क्या है यहाँ पर A और B, जो सिंबल्स हैं। फिफ्थ थर्ड वन इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के लिए मैं अभी बात करता हूँ। पहले Q0 इक्वल्स टू Q0, जो आप यहाँ देख रहे हैं इनिशियल क्योंकि सिंगल है। F जो फाइनल स्टेट है वो यहाँ पर Q2 है, जहाँ पे डबल सर्कल किया हुआ है। तो एक ही स्टेट है जो यहाँ फाइनल। अब रह गया डेल्टा, जो ट्रांजिशन फंक्शन है। तो ट्रांजिशन फंक्शन जो है मैप किसके संग होता है, Q इंटू सिग्मा टेंस टू Q। तो Q यहाँ पर क्या है, जो प्रेजेंट स्टेट यहाँ दिख रही है वो मेरा कैपिटल Q है, और जो ऊपर इनपुट देख रहे हैं A और B वो मेरा सिग्मा है। तो Q और सिग्मा से मिलकर जो मेरे पास बीच में जो वैल्यू जा रही है वो भी कैपिटल Q है। अब यहाँ ट्रांजिशन देख लीजिए आप, इस डायग्राम में देखिए Q0 से A पे हम जा रहे हैं Q1 पे। तो सेम यहाँ पर Q0 से इनपुट A का यूज करने के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q1। ऐसे ही नेक्स्ट ऐसे ही सारे देख लेंगे। Q0 से B से Q0 पे सेल्फ है, Q1 से A पे सेल्फ लगा है इसलिए हम Q1 पर ही पहुंच रहे हैं, और B से Q2 पर पहुंच रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देख रहा है Q1 से B पे इनपुट B का यूज करते हुए Q2 पर, एंड नेक्स्ट Q2 से A का यूज करते हुए इनपुट अल्फाबेट A का यूज करके Q1 पर, और Q2 से B का यूज करके Q0 पर। तो ये मेरी स्टेट टेबल भी है, और एक ट्रांजिशन फंक्शन जो डिफाइन कर रहा है कि मेरा जो ट्रांजिशन है एक इनपुट अल्फाबेट और एक स्टेट से मिलकर जो एक नई स्टेट जो क्रिएट हो रही है वो स्टेट कौन सी है। तो वो ये स्टेट यहाँ डिफाइन हो रही है, जो हम प्रेजेंट स्टेट का यूज कर रहे हैं और इनपुट अल्फाबेट का यूज करके जो मैपिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेट हमें मिल रही है वो यहाँ पर ट्रांजिशन में डिफाइन की जाती है। ओके, सो हम लोग बड़ा इजीली इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर Q0 इनिशियल स्टेट और Q2 फाइनल स्टेट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन, दैट इज नोन एज NDFA. In NDFA, for a particular input symbol, the machine can move to any combination of the states in the machine. Okay, so मतलब क्या है इसका, मतलब सिंपल है कि एक इनपुट सिंबल से हम एक मशीन कितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स पर मूव कर सकता है इस मशीन में। Okay, in NDFA, in other words, the exact state to which the machine moves cannot be determined. हम इसमें कोई एक एग्जैक्ट स्टेट को नहीं बता सकते कि मशीन हमारी कहाँ मूव करे। सो इट इज कॉल्ड नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। इसका मतलब क्या है कि वो डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता, वो पता ही नहीं किया जा सकता कि वो हमारा मूव कहाँ हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। अब ये डेफिनेशन फॉर्मल क्या है,
So formal definition is same as DFA. So there are 5 tuples. Q, sigma are same for NFA or DFA. Sigma is a finite set of symbols called the alphabet of this automaton. Both are same for NFA or DFA. But delta is different. So delta is the transition function where delta Q into sigma tends to 2 to the power Q. So mapping of NFA is different from mapping of DFA. देखिए Q into sigma tends NFA is different from mapping of DFA. देखिए Q into sigma tends to 2 to the power Q. अब 2 to the power Q क्या है? 2 to the power Q is the power set of capital Q. Okay, it has been taken because transition can occur to any combination of Q state from a state. इसलिए हम लोग यहाँ पावर सेट ऑफ यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन में पहुंच जाता है हमारे पास स्टेट के, और Q is 0 is the initial state from where any input is processed. So same DFA और NFA के लिए, and F is a set of final state of Q, F subset of Q. तो मतलब NFA और DFA की जो डेफिनेशन है प्रॉपरली बोथ आर सेम, केवल और केवल एक ट्रांजिशन फंक्शन से हम डिफाइन करते हैं कि वो हमारा NFA है या DFA. अगर मुझे NFA और DFA को समझना है तो मुझे उनकी ट्रांजिशन टेबल या ट्रांजिशन फंक्शन को समझना होगा, और केवल ट्रांजिशन फंक्शन समझते ही मैं बता दूंगा कि मेरा NFA है या मेरा DFA, क्योंकि ट्रांजिशन फंक्शन की जो मैपिंग है वो दोनों की मैपिंग केवल डिफाइन करती है कि ये हमारा ये NFA और ये DFA. अब एक बार देख लेते हैं. तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूज करते हैं. तो लेकिन जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो चाहे वो हमारा DFA हो या हमारा NFA हो, दोनों ही केस में बिल्कुल सेम. क्यों? क्योंकि भाई सारी चीजें सेम चलती हैं, केवल और केवल एक ही चीज डिफरेंट है, वो है उसका ट्रांजिशन. ठीक है, तो देख लेते हैं बात. द वर्टिसेस रिप्रेजेंट द स्टेट. सेम, जो वर्टिसेस हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट्स को. द आर्क्स लेबल्ड विद एन इनपुट अल्फाबेट शो द ट्रांजिशन. जो आर्क लेबल है, जो मतलब आर्क है, वो आर्क से हमारे वो डिफाइन करेंगे इनपुट अल्फाबेट के साथ ट्रांजिशंस को. The initial state is denoted by an empty single incoming arc. जो स्टार्टिंग सिंबल जो हमें दिख रहा है empty, एक सिंगल इनकमिंग आर्क जो है वो हमारा इनिशियल स्टेट. एंड द फाइनल स्टेट इज इंडिकेटेड बाय डबल सर्कल्स. जो फाइनल स्टेट है वो सर्कल डबल सर्कल से डिफाइन होगा. जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं. क्या एग्जांपल है? 3 स्टेट्स हैं Q0, Q1, Q2. इन तीनों स्टेट्स में जब हम देखेंगे तो A का ट्रांजिशन करके हम कहीं पहुंच रहे हैं, B का ट्रांजिशन करके पहुंच रहे हैं, लेकिन Q1 और Q2 पे अगर देखें तो A के ट्रांजिशन से Q1 पर भी और सेम Q2 पर भी पहुंच रहे हैं. तो केवल और केवल यही डिफाइन करता है कि ये डिटरमाइन नहीं है, ये फिक्स नहीं है. यहाँ हम इजीली जज कर सकते हैं कि A इनपुट सिंबल Q1 से भी A पे पहुंच रहा है, Q2 पे भी पहुंच रहा है. तो इसका मतलब ये NDFA. ओके, अब इसका एक बार हम लोग स्टेट टेबल देख लेते हैं किस तरह से होता है, कैसे वो डिफरेंट है. और डिफरेंट का केवल मैंने बताया ट्रांजिशन फंक्शन है. तो एक बार देख लेते हैं हम लोग. एक ऑटोमेटन जब भी डिफाइन होता है तो उस केस में Q है, Q0, Q1, Q2 सेम. सिग्मा A और B सेम है. Q0 इनिशियल स्टेट वो भी सेम है. F फाइनल स्टेट वो भी सेम है. यहाँ पे देखिए अगर DFA और NFA अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम है. केवल और केवल जो चेंज है वो ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा है, वो यहाँ दिख रहा है. तो यहाँ प्रेजेंट स्टेट में कैपिटल Q आ गया, और दूसरा हमारे पास ऊपर की तरफ जो वर्टिकल है वो इनपुट आ गया. तो Q इंटू सिग्मा डिफाइन कर रहा है 2 पे पावर Q, मीन्स कोई भी एक सेट. ठीक है ना, पावर सेट ऑफ Q. अब देख लो यहाँ पे Q0 से A पर हम जा रहे हैं तो सीधे पहुंच रहे हैं Q0 पर. B से हम जा रहे हैं तो Q1 पर पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. Q1 से A पर जा रहे हैं तो Q1 पे भी पहुंच रहे हैं, Q2 पर पहुंच रहे हैं. एंड Q1 से B पर केवल Q1 पर, Q2 से A पर केवल Q2 पर, लेकिन Q2 से B पर Q1 और Q2 पर. तो दोनों ही जगह जा रहे हैं, इसी वजह से केवल इसे NFA कहते हैं. ओके, तो आई थिंक NFA DFA सब कुछ क्लियर है आपको, केवल यहीं पर था. ओके, तो बस खत्म करते हैं. थैंक यू.